एक गांव में प्रेमचंद्र नाम का एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बहुत कंजूस था। वह सेठ कभी भी पैसे खर्च करते समय 10 बार सोचा करता। एक दिन उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, सुनो जी, कल आपने कहा था कि कल हम आपके मायके चलेंगे, तो कल तुम मेरे मायके चलना। तभी सेठ कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलेंगे। तभी सेठ की पत्नी कहती है, तो कल के लिए कोई वाहन तो आप बुक कर लो, कोई गाड़ी बुक कर लो जिससे हम जा सकें। तभी प्रेमचंद्र कहता है, अरे गाड़ी की क्या ज़रूरत है, हम पैदल ही चलेंगे। जितने पैसे तुम गाड़ी में खर्च करोगी उतने की मैं तुम्हें एक साड़ी दिला दूँगा। तभी सेठ प्रेमचंद्र की पत्नी कहती है, अरे मेरे गांव तो बहुत दूर है, बीच में एक गांव और पड़ता है, हम पैदल कैसे जाएंगे। देखो सुनो, हम पैदल ही चलेंगे। और तुम क्या अपने मायके रोज़ रोज़ थोड़ी जाती हो, 2-4 दिन रुक के आएंगे, इसीलिए धीरे धीरे पैदल ही चलेंगे, क्यों गाड़ी में पैसा वेस्ट करना। तभी सेठ की पत्नी मान जाती है और कहती है, ठीक है। अगले दिन सेठ और सेठ की पत्नी दोनों चल देते हैं। चलते चलते वे अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव में रास्ते जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक खजूर का बाग आता है। दोनों खजूर के बाग से गुजर रहे होते हैं। तभी सेठ कहता है, देखो भाग्यवान, कितने मीठे मीठे खजूर लगे हुए हैं, जी करता है कि इन्हें तोड़कर खा लूं। क्योंकि सेठ को खजूर बहुत पसंद थे, लेकिन वह खरीद कर कभी नहीं खाता था, क्योंकि खरीदने में उसे पैसा देना पड़ता। तभी उसकी पत्नी कहती है, हाँ देखने में तो बहुत मीठे लग रहे हैं, पर ये तो बहुत ऊपर लगे हुए हैं और हम इन्हें कैसे खा सकते हैं, ये किसी और का बाग होगा, अगर किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी। तभी सेठ कहता है, अरे इज्जत की क्या बात है, हम और जो मज़ा चोरी करके खाने में है वो पैसा दे के खाने में नहीं होता। यह कहकर सेठ खजूर के पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर चढ़ते ही सबसे पहले सेठ ने 2-4 खजूर खाए और अपनी पत्नी को बोला, अरे भाग्यवान, ये तो बहुत ही मीठे खजूर हैं, ऐसे खजूर तो पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते। तभी सेठ की पत्नी कहती है, अरे अकेले अकेले ही खाओगे क्या, कुछ खजूर मुझे भी दोगे। हाँ हाँ अभी देता हूँ, मैं तुम्हें खजूर दूंगा, तुम उन्हें थैले में भर लेना, रास्ते में खाते चलेंगे। सेठ की पत्नी कहती है, ठीक है। सेठ जैसे ही खजूर तोड़कर नीचे फेंकने के लिए देखता है तो सेठ डर जाता है। वह यह सोचने लगता है कि वह इतनी ऊपर चढ़ तो गया, अब उतरेगा कैसे। तभी वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, भाग्यवान, मुझे लगता है मेरा ऊपर जाने का वक्त आ गया है, भगवान मुझे बुला रहा है। तभी सेठ की पत्नी कहती है, अरे तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, जल्दी खजूर फेंको ना। सेठ कहता है, तुम्हें खजूर की पड़ी है, मुझे अपनी जान की पड़ी है। मुझे लगता है कि मैं अब ऊपर चला जाऊंगा और मेरे मरने के बाद तुम देखो, मेरे पैसों को बिना व्यर्थ ही खर्च मत करना, मेरे पैसों का ध्यान रखना। तभी सेठ की पत्नी कहती है, अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आप धीरे धीरे कोशिश करो नीचे आने की, आंखें बंद करो और धीरे धीरे नीचे आओ। तभी सेठ कहता है कि हे भगवान, अगर मुझे तुम सही सलामत नीचे उतार दोगे तो मैं 1000 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। यह कहकर सेठ आंख बंद करके धीरे धीरे नीचे उतरता है। थोड़ी सी नीचे उतरने के बाद सेठ आंख खोलता है और क्या देखता है कि वह वाकई में ही थोड़ा नीचे आ गया है। अब सेठ सोचता है कि मैं थोड़ा नीचे तो आ गया, अब 1000 ब्राह्मणों का क्या करना। वह कहता है, हे भगवान, 1000 ब्राह्मण नहीं, मैं 500 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। यह कहकर सेठ फिर थोड़ा नीचे उतरता है। सेठ की फिर आंखें खोलता है और कहता है, अरे मैं आधे रास्ते आ गया, अरे अब 500 ब्राह्मण की क्या ज़रूरत है, भगवान मैं सिर्फ 200 ही ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। यह कहते कहते सेठ नीचे उतर आया। नीचे उतरते उतरते सेठ के 1000 ब्राह्मण में से एक ही ब्राह्मण रह गया। लास्ट में सेठ कहता है, हे भगवान, इतने ब्राह्मणों को खाना खिलाने का क्या फ़ायदा, मैं तो सिर्फ एक ही ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। यह कहकर वह अपनी पत्नी
को कहता है चलो भगवान घर चलते हैं। तभी सेठ की पत्नी कहती है नहीं, आपने तो मुझे कहा था कि मेरे मायके जाएंगे, लेकिन आप अब घर जाने के लिए क्यों कह रहे हो। तभी सेठ कहता है अरे भगवान, मैं भगवान के घर से वापस बच के आया हूँ और तुम्हें अपने मायके की लगी है। मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है, मुझे एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना है, चलो घर। यह कहकर वह अपनी पत्नी को घर लेकर चला जाता है। अब रास्ते में सेठ सोचता है कि मुझे कोई ऐसा ब्राह्मण खोजना होगा जो थोड़ा कम खाए, जिससे मेरे पैसे ज़्यादा खर्च ना हो। यह सोचते सोचते वह घर पहुंच जाता है और एक ब्राह्मण की तलाश शुरू करता है। 1-2 दिन घूमने के बाद सेठ प्रेमचंद्र को एक पड़ोस के गांव में एक पंडित का पता चलता है, जिसे उसे पता चलता है कि वह ब्राह्मण बहुत कम खाता है। यह कह सोचकर वह उस ब्राह्मण के घर जाता है। वहाँ उसे ब्राह्मण मिलता है और वह ब्राह्मण को कहता है हे पंडित महाराज, मैंने मन्नत मांगी थी, उस मन्नत के लिए मुझे एक पंडित की आवश्यकता है जो मेरे कल यहाँ भोजन कर सके। तभी पंडित कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने मन्नत मांगी। कहने लगा मुझे भगवान के घर से वापस आया हूँ, इसलिए मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं एक पंडित को भोजन कराऊंगा। जब ही पंडित कहता है ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा। यह कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। वह पंडित मन ही मन सोचने लगता है कि यह सेठ तो बहुत कंजूस है, इसके बारे में तो मैंने बहुत सुना है। लेकिन वह पंडित भी कम नहीं था, वह पंडित भी बहुत चालाक था। अगले दिन सुबह सेठ कहता है अपनी पत्नी को कि भाग्यवान, आज तो मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना है और आज पंडित को भी भोजन कराना है, ऐसे कैसे होगा। तभी उसकी पत्नी कहती है आपने प्रण लिया था और आप ही नहीं रहोगे तो कैसे होगा। तभी सेठ कहता है कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी कि मेरा आधा हिस्सा, तो तुम पंडित को जिमा देना, वो मुझे ही लगेगा। यह कहकर सेठ घर से चला जाता है। तभी पंडित वहाँ आता है और कहता है, सेठ की पत्नी को आवाज़ लगाता है। सेठ की पत्नी आते हैं कि पंडित जी, आपको तो दोपहर में खाने के लिए आना था, आप तो सुबह बहुत जल्दी आ गए। तभी पंडित कहता है अरे मैंने सेठ को जाते हुए देखा, मैंने सोचा एक बार मैं घर देख आऊँ कैसी व्यवस्था चल रही है भोजन की। तभी सेठानी कहती है पंडित जी, मैं आपके लिए दोपहर तक खाना बना दूँगी। पंडित कहता है कि तुम खाने में क्या बना रही हो। तभी वह 1-2 चीज़ें बताती है जो सेठ उसे कह कर गया था। तभी पंडित कहता है अरे जब तुम पंडित को जिमाई रही हो तो अपने देवी देवताओं का भी ध्यान रखो ना, उनके लिए 56 भोग बनाओ और कई तरह की मिठाइयाँ। पंडित अब सेठ की पत्नी सोचने लगती है कि सेठ ने तो मुझे मना किया था, लेकिन पंडित कह रहा है अगर देवी देवताओं को भी मनाना है। वह कहती है ठीक है पंडित जी, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दूँगी। अब दोपहर होते ही पंडित तुरंत सेठ के घर आता है और कहता है मैं भोजन के लिए आ गया। तभी सेठ की पत्नी पंडित को बिठाती है और भोजन रखती है। भोजन देखकर, कई तरह के पकवान और लड्डू देखकर पंडित बहुत खुश होता है। तभी पंडित कहता है कि सेठानी, तुमने भोजन तो परोस दिया, लेकिन भोजन के साथ 2 सोने के सिक्के भी तुम्हें रखने होंगे, जिससे तुम्हारे देवी देवता प्रसन्न हो सके। तभी सेठानी सोचती है अरे सेठ ने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अगर मुझे देवी को प्रसन्न करना है तो 2 सोने के सिक्के तो रखने पड़ेंगे। तभी सेठानी 2 सोने के सिक्के लाकर रख देती है। अब पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और वह भोजन करने लगता है। पंडित से जितना भोजन खाया गया पंडित ने खाया, बाकी सारा भोजन अपनी पोटली में बांध लिया। और वो खाना खाने के बाद सेठानी को कहने लगा सेठानी लाओ मेरी दक्षिणा दो। तभी सेठानी कहती है कि सेठ ने तो मुझे दक्षिणा के बारे में नहीं बताया। तभी सेठ कहता है कि सेठ की मानी हुई मन्नत तभी पूरी होगी तब मुझे 2 भोजन के बाद मेरी दक्षिणा मिलेगी, वरना ये भोजन अधूरा रह जाएगा। तभी सेठानी 2 सोने के सिक्के और पंडित को लाकर दे देती है। अब पंडित खुशी खुशी 4 सिक्के लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को कहता है लो भाग्यवान, जल्दी से ये भोजन कर लो और मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अभी थोड़ी देर में सेठ गुस्से से ज़रूर यहाँ आएगा। यह कहकर पंडित ने पंडितानी के कान में कुछ बातें कहीं और जाकर सो गया। तभी सेठ घर आता है तो सेठानी उसे सारी बात बताती है
तो सेठ को यह जानकर कि पंडित ने ऐसा किया बहुत गुस्सा आता है और वह डंडा लेकर पंडित के घर की तरफ चलता है और ज़ोर से आवाज़ लगाता है, धूर्त पंडित बाहर निकलो, धूर्त पंडित बाहर निकलो। तभी पंडित की पत्नी रोते रोते बाहर आती है और कहती है, अरे सेठ तुम आ गए, अरे सेठ मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगी, तुमने मेरे पति को पता नहीं कैसा जहरीला भोजन खिलाया है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। यह सुनकर सेठ डर जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ पंडितानी? वह कहती है, मुझे क्या पता, तुम्हारे घर से भोजन करके आए थे, जब से ही पड़े हुए हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सेठ कहता है, नहीं नहीं ऐसा मत करना, तुम पंडित का इलाज क्यों नहीं कराती हो जब इतनी तबीयत खराब है। तभी सेठानी कहती है कि मैं इलाज कहाँ से कराऊँ, मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, मेरा बिना पैसों के मेरे पति मर जाएगा और मैं तुम्हें कोतवाली के हवाले कर दूंगी और तुम वहाँ जेल में सड़ोगे। तभी सेठ और ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं पंडितानी ऐसा मत करना, तुम पंडित का इलाज कराओ, इलाज के पैसे मैं दूंगा। तभी पंडितानी कहती है, तो ठीक है, मुझे 4 सिक्के और सोने के ला के दो जिससे मैं पंडित का इलाज करा सकूं। तभी सेठ कहता है, ठीक है, तुम मुझे साथ किसी को भी भेज दो, मैं उसे 4 सिक्के सोने के दे दूंगा और तुम पंडित का इलाज करवाओ। सेठ इतना घबरा जाता है कि वह अपनी सारी सुध बुध खो जाता है। अब पंडितानी अपने बेटे को सेठ के साथ भेजती है और सेठ पंडित के बेटे को 4 सिक्के और देकर भेजता है और कहता, जाओ बेटा जल्दी जाओ और अपने पापा का इलाज कराओ। पंडित का लड़का जैसे ही सिक्के लेकर बाहर निकलता है वह घर के बाहर ही खड़ा हो जाता है। तभी सेठ की पत्नी आती है और कहती है, क्या हुआ जी? तभी सेठ कहता है, अरे तुमने कैसा जहरीला भोजन पंडित को खिला दिया, पंडित बीमार हो गया। और उसकी पत्नी कहती है कि अब तुम्हें कोतवाली भेजूंगी, किया तो तुमने गलत लेकिन सज़ा मुझे मिलेगी। यह कहकर सेठ डर से कांपने लगता है और कहता है, हे भगवान मुझे इस मुसीबत से बचा लो, मैं 1000 ब्राह्मण को फिर भोजन कराऊंगा। यह कहकर सेठ अपनी पत्नी से कह रहा होता है। तभी बाहर पंडित का लड़का ये सारी बातें सुन रहा होता है और वह खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपने पिता को 4 सोने के सिक्के देकर कहता है कि पिताजी आपके तो मज़े आ गए, सेठ ने तो फिर से 1000 पंडितों को जिमाने का प्रण ले लिया। यह सुनकर पंडित और पंडितानी बहुत हंसने लगते हैं। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।